मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 हिंदी का। इसका नाम है दादी माँ। ये चैप्टर किसने लिखा है? शिव प्रसाद सिंह ने। शिव प्रसाद सिंह इस चैप्टर में अपनी दादी की क्या बता रहे हैं? यादें बताए। उनकी दादी कैसी, मीन्स उनकी दादी क्या करती थी, कैसी थी, ये सब वो आपको बता रहे हैं। चलो, यह कहानी शिव प्रसाद सिंह की है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया। इस चैप्टर में किसका वर्णन? उनकी दादी माँ का। और बड़ों का महत्व को समझाया, बड़ों का महत्व को दिखाया। मीन्स जो बड़े होते हैं उनको हमको क्या करनी चाहिए? हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इस चैप्टर में अभी क्या बताया है? बड़ों की बहुत महत्वता होती है। क्या होती है? महत्वता, इम्पोर्टेंस होती है। लेखक बड़े हो चुके थे। लेखक क्या हो गए थे? बड़े हो चुके थे। उन्होंने अब तक बहुत तरह के दुख सुख देखे थे। उन्होंने क्या देखे थे? बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा भी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना सा हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर थोड़ी सी भी कठिनाई आती तो उनको अंदर से ही, मन से ही अच्छा नहीं लगता था। मित्र उनके आगे तो उनके साथ होने का दिखावा करते। उनके मित्र थे, जो भी फ्रेंड्स थे, वो आगे होते। मीन्स सामने, अगर उसके सामने, लेखक के सामने होते थे तो अपना होने का मतलब हम कर देंगे, ये मीन्स साथ होने का क्या करते थे? दिखावा करते थे। परंतु पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। लेकिन उनके पीठ पीछे क्या करते थे? उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी की बहुत याद आती थी। ऐसे समय में जब उनके फ्रेंड्स उनका मजाक उड़ाते थे तो उनको अपनी दादी की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। वो कैसी थी? ममता देती थी, स्नेह देती थी, दया देती थी, और ये सब की मूर्ति थी। मतलब ये सब गुण किसमें थे? दादी में। बच्चों में लेखक को बरसात के दिन में गंदे जल में कूदना अच्छा लगता था। बरसात के दिनों में लेखक को क्या बहुत अच्छा लगता था? वो कीचड़ का पानी भर जाता है, उसमें कूदना अच्छा लगता था। जिससे एक बार उन्हें बुखार आ गया था। उनको क्या आ गया था? उसके अगर ये पानी बरसात में गंदे पानी में कूद रहे थे तो उनको क्या आ गया था? बुखार। उस समय उन्हें बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। उस समय पे क्या लगता था उनको? चलो अच्छा है, बीमार तो पड़े। बीमारी में उन्हें दिन भर नींबू और साबु मिलता था। उन्हें दिन भर क्या मिलता था? नींबू और साबु। परंतु इस बार तो जो बुखार चढ़ा था वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन इस बार जो बुखार चढ़ा था, इतना तेज़ बुखार था कि उतरने का क्या नहीं ले रहा था? नाम। उसकी दादी उनके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाई थी। उन्होंने क्या किया था? इतना तेज़ बुखार था कि पूरा उनका शरीर ना वो तप रहा था। तो उनकी दादी ने क्या किया था? एक चबूतरे से क्या लाई थी? मिट्टी ले आई थी और उनके माथे पर, मतलब सर पर लगा दिए थे। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। उनकी दादी क्या करती थी? पूरी तरह से देखभाल। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 25 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उनके गांव में कितनी प्रकार की दवाइयाँ मिलती थी? मीन्स जड़ी बूटी या फिर दवाई भी 85 दवाइयों के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल नापसंद थी। उन्हें मीन्स गंदगी बहुत गंदी लगती थी। मतलब उन्हें गंदगी में रहना अच्छा नहीं लगता था। लेखक आज भी बीमार पड़ा था, परंतु मेष महाराज अपनी इच्छा अनुसार देखभाल करता था। देखभाल क्या करता था? वो अपनी इच्छा, अगर उसकी इच्छा होगी तो देखभाल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। डॉक्टर की शक्ल देखकर ही उसका बुखार भाग गया था। डॉक्टर आया तो उसकी शक्ल देखकर ही उसका बुखार
भाग गया था। अब लेखक की बीमार पड़ने को मन नहीं करता। अब लेखक को क्या नहीं पड़ता, वो जितना बीमार पड़ गया था पहले कि अब उसका बीमार पड़ने का मन भी नहीं करता। एक दोपहर दादी माँ रमी की चाची को डांट रही थी। रमी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। कोई रमी की चाची होगी, उसको दादी माँ दोपहर में डांट रही थी। क्यों डांट रही थी? कि उसने पहले के पैसे लिए होंगे तो वो वापस नहीं किए थे और पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद सब दे दूँगी। उसकी वो क्या बोल रही थी कि मीन्स गिड़गिड़ा रही थी दादी के सामने कि अभी दे दो हमको पैसे, बेटी की शादी के बाद हम आपको पूरे पैसे लौटा देंगे। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी ने उसे भी डांटा। लेखक ने क्या किया था कि दादी से बोल दिया था कि आप पैसे दे दो, लेकिन दादी ने उस लेखक को भी डांट दिया था। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी ने रमी की चाची का पिछला कर्ज भी माफ़ कर दिया और उसकी बेटी के शादी के लिए 10 रुपये भी दिए उन्होंने। कुछ दिनों बाद लेखक को क्या पता चला कि दादी ने मतलब रमी की चाची का पिछला जो भी बकाया था, वो मीन्स पिछले जो भी पैसे देने थे वो भी माफ़ कर दिए और उसकी बेटी की शादी के लिए 10 रुपये भी दिए। लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक के कौन से भैया की शादी थी? किशन भैया की। लेखक को बुखार आ रहा था, इसीलिए वह बारात में नहीं गया। लेखक को बुखार आ रहा था तो वो कहाँ नहीं गया था? बारात में। दादी माँ ने लेखक को अपने पास ही चारपाई पर बैठा लिया, मतलब सुला लिया। अपने ही पास पे चारपाई पे सुला लिया था उन्होंने। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती थी। उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया था। उसकी मामी का लड़का था वो केशव नहीं, राघव। वो क्या था कि अब बारात में जाने से रह गया था। क्यों रह गया था? क्योंकि वो लेट आया था। औरतों ने इतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़के का काम नहीं है। औरतों ने क्या बोला था? इस समय लड़कों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि छोटे लड़के में और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं है। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे हैं। दादा की अचानक मृत्यु से वह उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिता और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। मीन से वो बोलते ना कि कोई भी रिश्ता मीन्स शुभचिंतक आते हैं, अपना बात बोल के चले जाते। तो दादी और पिताजी को इसकी कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे लोग आते थे, ये कर लो वो कर लो, ऐसा सब बता चला के चले जाते थे। इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। इन सब के कारण घर की स्थिति क्या हो गई थी? बहुत ख़राब हो गई थी। दादी माँ के मना करने पर दादाजी के श्राद्ध पर पिता ने बहुत खर्च किया। मतलब उनके दादी ने कितना मना किया था कि इतना खर्च मत करो, लेकिन उनके पिताजी ने नहीं सुनी और बहुत सारा खर्च कर दिया। कब? दादाजी के श्राद्ध पर। घर का उधार बहुत बढ़ गया। घर का उधार लेकर इन्होंने बहुत खर्च किया, तो घर का उधार बहुत बढ़ गया। एक दिन दादी माघ की शादी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। लेखक कहाँ बैठ गया था? उनके पास जाकर बैठ गया था। कहाँ पर? जब उसकी दादी गीली साड़ी पहने संदूक के पास बैठी हुई थी दिया जलाए। उनकी दादी माँ ने उनके रोने का कारण पूछा। उनकी दादी माँ ने उनके रोने का क्या पूछा था? कारण।
दादी माँ ने उसे टाल दिया। उनकी दादी माँ ने उस बात उनकी लेखक की बात को टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उनके पिताजी और किशन भैया दोनों दुखी मन से कुछ सोच रहे हैं। दोनों क्या सोच रहे हैं? दुखी मन से कुछ सोच रहे हैं। अगली सुबह किसने देखा था? लेखक ने। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। फिर लेखक को पता चला वो दुखी क्योंकि उन्हें कहीं से भी क्या नहीं मिल रहा था? उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिता को दिलासा दिया और उनके रहते चिंता मत करो। उन्होंने क्या बोला कि हमारे रहते क्या मत करो, तुम चिंता मत करो। उनके पिताजी को उन्होंने क्या दे दिए थे? उनके पिताजी को सोने के कंगन दिए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था। अब थोड़े दिनों बाद क्या आ गया था? उनके किशन भैया ने एक पत्र लिख के दिया था। किसको? लेखक को लेखक के लिए भेजा था। तो लेखक के हाथ में क्या था? किशन भैया का पत्र था। अब उसमें क्या लिखा था? जिसमें लिखा था दादी माँ नहीं रही। उसमें लिखा था दादी माँ अब नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास न हुआ। मतलब लेखक को क्या नहीं हुआ था? इस समाचार पर विश्वास। वो ये नहीं सोच सकते थे कि उनकी दादी नहीं रही। अब आपको ये चैप्टर पढ़ना है। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।